पड़ेगी। अब क्या होगा, इतने में छिपरिया ने कहा चिंता मत करो, अगर दूषण नाम का असुर 84 रूप ले सकता है तो मैं भी शंकर की बहन हूं, शिव की बहन। इतना बल मुझ में है कि मैं शंकर के 84 रूप विभाजित कर सकती, पर शिव तो रूप रख नहीं सकते। छिपरिया कहती है मैं रखूंगी शंकर के 84 रूपों को, मैं शंकर भगवान के 84 रूप धारण करवाऊंगी। और मां छिपरिया ने अपने जल का वेग इतना तेज करा कि शंकर भगवान के 84 रूप हो गए, और 84 रूप धारण कर कर दूषण 84 थे, उन 84 दूषण को शंकर भगवान काल अधिपति महाकाल ने 84 रूप धारण कर कर संहार कर दिया। माँ छिपरिया ने हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया, भैया अब इस महाकाल वन में, इस महाकाल की भूमि में, इस अवंती का प्रदेश में, हे मेरे भैया आप इन्हीं 84 रूप में विराजमान रहना, और मेरे काल अधिपति 84 महादेव के रूप में अवंती का पुरी में विराजमान। अवंती का पुरी में 84 रूप में मेरे देव अधिदेव महादेव विराजमान हो गए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 84 महादेव करे हों उज्जैन जाकर? आपने करे हैं? वाह, आपने भी करे, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, करना चाहिए। कभी उज्जैनी अवंतिका प्रदेश में जावे, महाकाल वन में जावे, तो एक बार 84 महादेव मेरे महाकाल बाबा के जो 84 रूप हैं उसका दर्शन अवश्य करें, अवश्य। जरूर करें। और कभी अगर योग लगा, बाबा ने करुणा करी, तो आपके साथ हम भी कर लेंगे। हो एक आध बार योग लग गया तो देवाधिदेव महादेव का करो, 84 बाबा के। हम तो पहले बाबा के दर्शन करने के लिए महाकाल बन गए थे, तो तब पूर्ण रूप से 84 महादेव दर्शन हुए हैं, पर एक बार अवश्य जाओ, करो दर्शन, करना चाहिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जरूरी नहीं कि दुख बहुत हो, पर उसमें जो शक्ति है वो शिव तत्व की शक्ति। एक पत्र है बहुत अच्छा, तब आखिरी में उसने विचार करा कि अब करूं तो करूं का, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं, किसको बोलूं, क्या करूं। तब वो सब बर्बाद होने के बाद में जितना धन था वो सब खत्म होने के बाद फिर अपने गांव पिता के पास गए। उसको लगा कि पिताजी मुझे रखेंगे नहीं, उसको लगा मेरा पिता मुझे रखने वाला नहीं है, मुझे मारकर धक्के देकर बाहर निकाल देगा। पर जैसे ही पिता ने अपने बेटे को देखा कि बेटा 2 साल के बाद आया है, वो पूरा बर्बाद होकर आया है, पिता ने अपनी बाहें फैलाई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा कहता है पापा मैंने अपना जायदाद का पूरा हिस्सा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, उसके बाद भी तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिता कहते हैं बेटा जायदाद तो फिर बन जाएगी, अगर बेटा मेरे पास में है तो ये समझना कि ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी, ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी। जैसे एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र को वापस प्राप्त कर लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा ही मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर ओघड़ी अपनी बाहें पसार कर बैठा हुआ है कि जिस समय पर तुम दुनिया से ठोकर खा लो, दुनिया तुम्हें धक्के दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, दुनिया के धक्के जब तुम खा लो, मेरा शंकर कहता है उसके बाद एक बार 1 लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक आ जाना, तो मैं तुम्हारा बाप हाथ पकड़कर पार लगा ही दे।
तुम्हारा पिता तुम्हें पाप दिया। और मैंने तेरे, और आप विष अपने पास में रहकर ये सारे देवताओं पर दया बरसा रहे हो, दया कर रहे हो, और ये सारे देवताओं को आप दया कर कर अमृत दे दिया। ये विष पियोगे तो प्राण छूट जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, देवता अमृत पीकर भी अमर नहीं हो पाएंगे, और शंकर भगवान कहते हैं कि मैं विष पीकर भी अमर हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने यहां करुणा करी है, दया। मैंने यहां करुणा करी है, दया करी है। देवता अमृत पीकर भी, अमृत पीने के बाद भी अमर नहीं हो पाते, और मैं विष पीकर भी अमर होता हूं। ऐसे संसार सागर में कई लोग हैं, कई ऐसे भी हैं जिनका बहुत वर्चस्व है, खूब नाम है, खूब सत्ता है, खूब वैभव है, खूब प्रतिष्ठा है, खूब आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख है। और एक व्यक्ति वो है जिसको दुनिया के लोग गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, बहुत ठोकर लगाते हैं, बहुत ठोकर। पर शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जिसको ज़्यादा गाली पड़ी हो, जिसको ज़्यादा ताने दिए गए हों, जिसको ज़्यादा अपशब्द कहा गया हो, वही दुनिया के दिल में राज करता है, वही दुनिया के दिल में राज करता है। अब आप लोग जरा अंदाजा लगाइएगा, उस जब सोशल मीडिया को देखोगे, जब यूट्यूब पे घूमोगे, जब आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, जब आप फेसबुक पर जाओगे, जब आप व्हाट्सएप पर जाओगे, आप सोशल मीडिया को छानोगे तो दिन भर 24 घंटे लोग वो मोदी जी को गाली देते हुए मिलेंगे। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, 24 घंटे। पर अगर आज संपूर्ण भारत की भूमि पर, पूरा संपूर्ण भारत की भूमि अगर आज भगवामय नजर आ रही है, तो ये उन्हीं की देन है जिसने किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को मजबूत किया। बोल बम का नारा है। ये विचार करते हैं कि इनको किस तरह से काटना है, किस तरह से इनको ले जाकर एक और पटक देना। सनातन जोड़ता, शिव जोड़ने का काम करते हैं, भगवान शंकर जोड़ने का काम करते हैं। शिव जी ने करा क्या? शंकर भगवान से कहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी जलकर राख हो गई, तुम्हारी धर्म पत्नी जल गई, सती स्वाहा हो गई, सती का शरीर जल गया, भस्म हो गई, और तुम दक्ष प्रजापति के सिर को लगाने की बात कर रहे हो। विचार करिएगा जरा, जिस हॉस्पिटल में बहू की डिलीवरी हो रही है, जिस हॉस्पिटल में पत्नी की डिलीवरी हो रही है, जिस हॉस्पिटल में पत्नी का जापा हो रहा है, जिस हॉस्पिटल का डॉक्टर तुम्हारे मरीज का इलाज कर रहा है, थोड़ा सा अगर देरी हो जाती है, थोड़ी सी अगर उसमें तकलीफ हो जाती है, बच्चे को, पत्नी को कुछ हो गया, मालूम पड़े समाप्त हो गए, तो घर के लोग एक प्लानिंग बनाते हैं कि बताओ हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहाँ डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, उसका ये कर दो, उसको नाश कर दो, उसमें आग लगा दो, उसमें ये कर दो। जरा विचार करिएगा, परिवार का एक व्यक्ति को अगर थोड़ी सी भी चोट आती है तो लोग चक्का जाम कर देते हैं, लोग रोक देते हैं। और जहां देव अधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई, और भस्म होने के बाद भी शंकर जी से कहा गया कि आप दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ दो। शंकर भगवान सिर जोड़ने के लिए आतुर हो गए।
भगवान देवाधिदेव महादेव बात क्या है? शंकर जी बोले वो कमलाबाई रोज आती थी, 3 दिन से नहीं आई है, उसका टेंशन है मुझे, कहाँ रह गई? जैसे तुमको मंदिर में जाने पर मंदिर पहुंचने की ललकता रहती है, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव जो जगत का बाप है उसको आपसे मिलने की ललकता रहती है। आपसे वो आपसे मिलना चाहते। देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भगवान शंकर, भगवान शिव, सती मां जलकर भस्म हो गई और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आपकी धर्म पत्नी को दक्ष प्रजापति के शब्द के कारण आपकी पत्नी जलकर भस्म हुई है। दक्ष प्रजापति के ऐसे शब्द पड़े कि आपकी पत्नी जलकर भस्म हो गई और आप वो दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ने के लिए जा रहे हैं, आप दक्ष प्रजापति का शीश लगाने के लिए जा रहे हैं, आप दक्ष प्रजापति का शीश जोड़ने जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले व्यक्ति को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक निवेदन मेरी जीजियों से है, जितनी मेरी जीजियां शिव महापुराण की कथा इस जसपुर मायाली गांव मदेश्वर बाबा मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहें सास अगर गाली देती है तो क्या तुम दवाई देना बंद कर दोगी क्या? जम के बोलो जरा। उसको तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पाँव में तकलीफ हो रही है, तो तुम तो दवाई तो दोगी ना? बोलो तो जम के दो। सास का काम है गाली देना, उसको देन दो। सास का काम है अपशब्द कहना, उसको कहन दो। सास का काम है ताने देना, उसको देन दो। पार्वती जी उस थाली को लेकर जाने वाली रहती थी और उतनी देर में भगवान शंकर की बहन पार्वती जी की ननंद छिप्रिया आई और छिप्रिया ने थाली उठाई और लोटा उठाया भरा हुआ, और लोटा उठाकर स्वयं जल का पान कर लेती। लोटा जब खाली दिखता तो पार्वती जी को लगा कि मेरी ननंद ने खाली करा, पर मुख से शब्द नहीं कहती। एक दिन छिप्रिया इतना करी, एक दिन पूछा गया माता पार्वती जी से कि तुम्हारी ननंद इतना उपद्रव मचाती है, तुम्हारी ननंद तुमको ताना देती है, तुम्हारी ननंद तुमको आड़ा टेढ़ा करती है, पर पार्वती जी तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकलता। आज के जमाने की अगर भाभी होती ना, जसपुर की अगर भाभी होती तो ननंद को रायपुर छोड़ी आती। और दूसरी बार फोन भी नहीं लगाती कि तुम रक्षाबंधन पर। अगर ऐसी ननंद होती तो वो सीधे ले जाकर